आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ़ यू कैन सी इट ऑन IMAX, सी इट ऑन IMAX। जब आप बहुत टाइम से किसी मूवी का वेट करते हो और आपको मूवी पसंद भी आती है तो आपका जो दिल है ना वो एकदम खुश हो जाता है। तो आज मेरा दिल टेनेट को देख के खुश हो चुका है, एकदम मज़ा आ गया मुझे। और फाइनली आज 10 महीने के बाद मैं थिएटर में गया और इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस को वापस लेके आया हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैंने टेनेट भी देख लिया है, खाना भी खा लिया है और अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मुझे टेनेट कैसी लगी। नाउ दैट पार्ट इज लिटिल ड्रामेटिक। अभी 7:05 हो रहे हैं और हमारा शो 7 बजे का है। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं पर PVR में मूवी हमेशा लेट स्टार्ट होती है। I'm damn excited. Are you? Yeah. अरे मैं बहुत ज़्यादा, मैं तुझसे थोड़ा सा नोलन एक्साइटेड हूँ। Thank you. आज मैं कम से कम 10 महीने के बाद मूवी देखने जा रहा हूँ। मैं भी 10 महीने के बाद। मैं भी ऑलमोस्ट हाँ 10 महीने के बाद। और आज जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस होगा बहुत ज़्यादा अलग होगा क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। प्रोटोकॉल जो है वो थोड़े अलग हो गए हैं। मास्क पहन के आपको मूवी देखनी पड़ेगी और अब एक बंदा 5 लोगों की सीट घेर के बैठता है। कैसे कि जहाँ पे जो आपकी सीट है वहाँ पे तो आप बैठोगे, आपके राइट में कोई नहीं होगा, आपके लेफ्ट में कोई नहीं होगा, आपके फ्रंट में कोई नहीं होगा और आपके पीछे कोई नहीं होगा। साइड में कोई लड़की नहीं बैठेगी, उसका थोड़ा दुख है बट ठीक है, इट्स ओके है। तो अच्छा, एक्साइटमेंट छोड़ो, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि एकदम ऑडियंस कम हो जाएगी, 50% होगी? यार अजीब, आई डोंट नो, मतलब एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा कैसा लगेगा बट आई थिंक ठीक है, कोई बात मतलब वो ना लाइफ में कुछ भी हो जाता है। ऐसा कभी हमने सोचा था कि अब एक बंदा 5 लोगों की सीट घेर के बैठेगा? यार हाँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, है ना? एक्चुअली मैं कभी नहीं सोचा, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही गंदी मूवी हो। एग्जैक्टली। और पूरे हॉल में 3 लोग। राइट नाउ इट्स 6:15 इन द इवनिंग और अभी हम निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए, मतलब निकल चुके हैं, रास्ते में। और अभी यहाँ से जो टाइम शो कर रहा है वो कर रहा है 45 मिनट्स और हमारा शो जो है वो 7 बजे का है। अब पता नहीं पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, तो भैया पहुँच जाएंगे ना? पहुँच जाएंगे यार, टेनेट है। अभी गाड़ी को तो देख मैं कैसे एकदम टेनेट बनाता हूँ। वो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्लैक एंड वाइट फ्रेम में कैसे आ गया और दोबारा से आपको आके हाय बोल दिया। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टेनेट का लोगो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला TE है और जो ये पीछे वाला TE है, ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि ये सीधा है और ये उल्टा है। और यहाँ पे जो ये बीच में N है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो N है वो इसका मिड पॉइंट है। अब हर कहानी का एक मिड पॉइंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है किसी भी स्टोरी को या फिर फिल्म को, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये इस वीडियो का मिड पॉइंट है। और अभी दोपहर के
4:30 बज रहे हैं। इस वीडियो के अभी हम मिड पॉइंट पे, इसके आगे की जो चीज़ होगी वो सेकंड हाफ होगी, पर एक्चुअली में वो फर्स्ट हाफ है, क्योंकि इस मिड पॉइंट से पहले जो मैंने शूट किया है वो आप बाद में देखेंगे, मतलब कि सेकंड हाफ में। और अभी इस मिड पॉइंट के बाद जो मैं शूट करने वाला हूँ वो एक्चुअली में आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे। तो सब कुछ रिवर्स में चल रहा है और ये मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ टेनेट को। आई होप कि जितनी भी हमारे जो फार्मर्स की डिमांड है वो सारी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके फैक्ट्स क्लियर हैं या फिर नहीं है, और या फिर आप इंसान कितने ज़्यादा बेहतर है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, ना कि आपके अवार्ड्स। अगर फार्मर्स को कोई जो बिल पास हुआ है वो पसंद नहीं आ रहा, तो ये हर किसी का राइट है कि वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है। पर जो हमारी मीडिया है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। मीडिया भी उस चीज़ को कवर नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट भी जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, गलतियाँ हर किसी से होती है। हर किसी बिल में कुछ चीज़ें गलत आ सकती हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें गलत क्या है। अब मैंने बात की है फार्मर्स प्रोटेस्ट की, और अगर मैं इस बारे में बात ना करूं तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। जो नोएडा बॉर्डर्स हैं वो भी सील हो चुके हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से। जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से, आप लोगों को उसका नारा भी पता होगा, चलो दिल्ली। तो सारे जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली के जो सारे बॉर्डर्स हैं वो बंद हो चुके हैं। से ना तो हम गुड़गांव जा सकते हैं, ना ही हम नोएडा जा सकते हैं। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम PVR साकेत में जाएंगे, और अभी टाइम हो रहे हैं दोपहर के 3:30, और हमारा जो शो है वो है शाम के 7 बजे का। इनिशियली द प्लान वॉज कि हम लॉजिक्स नोएडा में जाके टेनेट को देखेंगे। अक्टूबर मिड में ही मेरे पास टॉरेंट लिंक आने लग गए थे टेनेट के। लोगों ने मुझे बोला था कि डाउनलोड करके इसको देख लो, पर मैं उनको ये बोलता था कि मुझे इस फिल्म को थिएटर में देखना है। जब भी ये मूवी इंडिया में आएगी, दिल्ली में रिलीज़ होगी, इसको मैं थिएटर में देखूँगा और IMAX में देखूँगा, क्योंकि ये पूरी फिल्म 70 mm IMAX कैमरे से शूट हुई है। तो इसकी रिस्पेक्ट तभी होगी जब आप इसको IMAX में देखो। अगर मैं अपने आपको सिनेमा लवर बोलता हूँ, क्रिस्टोफर नोलन का फ़ैन बोलता हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस मूवी को जाके थिएटर में देखूँ। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वाई आई लव क्रिस्टोफर नोलन, और मुझे इनके जो सिनेमा है, इनकी जो फिल्म्स है वो मुझे इतनी ज़्यादा क्यों पसंद आती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी मूवीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी। जो उनका स्क्रीन प्ले होता है, जो उनकी फिल्मों की जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता उसको समझना। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे और काफ़ी बार देखने के बाद आपको उनकी मूवीज़ समझ में आती है, चाहे वो इंसेप्शन हो या फिर इंटरस्टेलर हो या फिर प्रेस्टीज हो। इन फिल्म्स को शूट करना, इन फिल्म्स को बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, पर तब भी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज़ दी हैं क्रिस्टोफर नोलन ने। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और इनकी सारी मूवीज़ में स्पेस और टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड सिनेमा की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर नोलन इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर एंड माई ऑल टाइम फेवरेट। तो इनकी फिल्म को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज है 4 दिसंबर 2020, और आज का दिन है द टेनेट डे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, एंड यू गाइज आर वॉचिंग आपका अपना रमन सिंह।